ऊंची आवाज में कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन है। खुदावन तो हमारे मुर्दा जीवन जो आत्मिक रीति से मरे होते हैं उन्हें जी उठाता है सबसे पहले परमेश्वर। हे खुदावन, जो तूने अपने लहू से हमें खरीदा है परमेश्वर, जो तूने हमें हमारी खातिर जान दी परमेश्वर और हमें जी उठाया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावंद, अपनी बीमारियों में भी, कठिनाइयों में भी जब हम तुझ में बने रहते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य लिखित वचन के लिए। तेरी सामर्थ्य के द्वारा ही ये पॉसिबल है परमेश्वर कि हम बीमारियों, बंधनों में भी बने रहते, आत्मिक जीवन को जीते हैं, आत्मिक जीवनों को ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को उठाएं प्रभु। हे परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में बनी रहे। हे प्रभु, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। हे परमेश्वर, दर्शनों में हमसे बातें करे। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, सौंपती हूँ परमेश्वर। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो परमेश्वर, तेरी दया मेरे जीवन में बनी रहे। कहे अंगीकार करे परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। जितने गिर चुके हैं पाप में, कहे प्रभु तू सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरी लाइफ को रिस्टोर करे। जिन्होंने मिस्टेक्स की है, जो पाप में और तौबा करना चाहते, कहे प्रभु मुझे रिस्टोर करे। तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। कहे प्रभु हम तेरी ओर ताकते रहेंगे, सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे परमेश्वर। हम अपने आप को पाप से बचाते हैं, प्रार्थना में जीवन जिएंगे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। आज की संगति, आज तेरे घर में आना परमेश्वर, तेरे दास दासी के द्वारा वचन को सुनना, प्रार्थनाओं को ग्रहण करना हमारे जीवन में बड़ी बेदारी को लेकर आए। हमारे जीवन रिस्टोर हो खुदावन, मुर्दा आत्मिक जीवन रिस्टोर हो परमेश्वर। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। तारीफ करे सभी क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज एक बड़े क्रूसेड को मैं देख रही हूँ जिसका एंड नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रभु यीशु के नाम में कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा यह विश्वास है कि यदि आप अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर, कहते हैं वचन कहता है कि लगातार ताकते रहें, तो आप सच में अपने जीवन में हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह की डिस्करेजमेंट से, हर तरह की निराशा से आप बचे रहेंगे। यदि आप अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें तो आपके बंधन आपको बड़े ही आसान लगेंगे, आपकी परीक्षाएं बड़ी ही इजी लगेंगी, आपके जीवन की कठिनाइयां आपको बड़ी ही आसान लगेंगी। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो परमेश्वर का मुख देखकर आता है, लेकिन जैसे ही मसीह में ठहर जाता है फिर उसका पूरा ध्यान अपनी बीमारी की ओर, अपनी परीक्षा, अपनी कठिनाइयों की ओर लग जाता है, अपने बंधनों की ओर लग जाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपके जीवन में काम करने का तरीका बदल देता है। जैसे यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें यूहन्ना की इंजील में, तो इसमें एक वाक्य है जिसमें कि परमेश्वर ने 4 दिन से जो मुर्दा लाजर था, जिसके हाथ पांव बंधे थे, कब्र में था, जिसका चेहरा पूरा लिपटा हुआ था, कफन से पूरा बांधा हुआ था, हाथ पांव भी बांधे थे, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, पुकारा और प्रभु ने उसे कहा 43:11 में कि ये कहकर बड़े शब्द से परमेश्वर ने पुकारा कि हे लाजर निकल आ। 44 में लिखा कि जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधते हुए निकल आया। कहते कि उसका मुंह अंगोशे से लिपटा हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वो बंधनों में था, वो बांधा हुआ था पूरी तरह से, उसे दिख भी नहीं रहा था, पूरे बॉडी पर कफन था, हाथ पांव बांधे थे। लेकिन परमेश्वर ने पहले उसे जीवन दान दिया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया, उसे एक नया जन्म दिया
उसके बाद फिर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब इसे खोल दो। उसी रीति से एक व्यक्ति भी कई बार जब प्रभु में आता है वो बंधा होता है अपनी बीमारियों में, बांझपन में, निराशा में, डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में, शराबों में, अलग अलग तरह की चीजों में, लॉस में वो बंधा होता है। लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो कई बार परमेश्वर लाजर की तरह जब आपके जीवन में अपना काम करना चाहता है तो पहले परमेश्वर आपकी बीमारी, आपके बंधन नहीं खोलता। पहले परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को एक नया जीवन देता है, आत्मिक जीवनों को जलाता है परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कहते कि प्रभु पहले तो बीमारी सेट कर, ये बीमारी हील होनी चाहिए, पहले बांझपन जाना, बेबी चाहिए, पहले मेरे लॉस खत्म कर, मुझे घर दे। लेकिन परमेश्वर के लिखित वचन, जीवित वचन में कहा कि परमेश्वर ने पहले उसके बंधन नहीं खोले, पहले परमेश्वर ने उसे जी उठाया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया। हालेलुया। आज शैतान क्या करता है? आपका ध्यान आपके बंधनों की ओर लगाता है, आपकी बीमारी की ओर लगाता है, आपकी परीक्षाओं, कठिनाइयों, समस्याओं की ओर आपका ध्यान लगाता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर सदैव ताकते रहें। किसकी ओर ताकते रहें? क्या बीमारियों की ओर ताकते रहें? क्या बंधनों की ओर, क्या निराशाओं की ओर, परीक्षाओं की ओर ताकते रहें? आपकी कमियों की ओर। शैतान क्या करता है? आपकी कमियों की ओर आपका ध्यान। अच्छा तू बोल नहीं सकता, उसी की ओर ध्यान तेरा। अच्छा तेरे जीवन में ये बीमारी, उसी की ओर आपका ध्यान लगा ही रहता है। और स्पिरिचुअल रेल्म में कैसे काम होता है? सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकना है, जीसस क्राइस्ट की ओर, परमेश्वर की ओर ताकते रहना कहते हैं। पहले प्रभु आपके आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल जीवन को रिस्टोर करना चाहता है। पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन को प्रार्थना में करें। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के जीवित वचन का आपको गहरा ज्ञान हो, उसे अंगीकार करना, उस पर चलना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आपको रोजों में परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल मिलाप करना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप संगति करना, एवरी संडे संगति करना, आप परमेश्वर की संगति में आना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के द्वारा ठहराए गए अगुए, आपके मेंटर, उनकी बातों को, उनके वचनों को, उनकी टेस्टिमनीज को सुनना आ जाए, पाप को छोड़ना आ जाए। उसके बाद परमेश्वर कहता लाजर की तरह मैं कहूंगा कि ठीक है अब इसके बंधन खोल दो। प्रभु कहते फिर जब तेरा आत्मिक जीवन जी उठेगा तब परमेश्वर कहते वो बंधन, वो बीमारी, वो निराशा, वो दुख, परमेश्वर कहता है उसे मैं खोल दूंगा, उसे दूर कर दूंगा। हालेलुया। अपने सिद्ध करने वाले, विश्वास करता सिद्ध करने वाले परमेश्वर जो आपको परफेक्ट करते हैं, वो परमेश्वर जो आपके जीवनों को एक नई सेध देते हैं, उस परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहे। प्रभु के दास अपनी टेस्टिमनी देते कि शुरुआती दिनों में कितने प्रॉब्लम्स में थे, जो साइकोलॉजिकली हेल्प चाहिए, जो मम्मा पापा की इमोशनल हेल्प चाहिए, जो फैमिली की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु में आने के बाद भी कहते हैं ऐसे पास्टर जो कि इतनी आत्मा से और वचन की गहराई, इतनी कम उम्र में, टीनेज में वचन सुनाना शुरू किया, पास्टर से विरोध करने लगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले बंधनों से आजाद नहीं किया, पहले परमेश्वर ने अपने दास के आत्मिक जीवन को अपलिफ्ट किया। पहले प्रभु चाहते कि आत्मा में आप बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े। प्रभु चाहते आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर चाहते आप संगति में बने रहें। प्रभु चाहते आप चुगलियां छोड़ें, प्रभु चाहते जेलसी, ईर्ष्या छोड़ें। प्रभु चाहते आप आराधना करें, आप वर्शिप के समय आया करें। प्रभु चाहते आप टेस्टिमनीज को सुने और उन्हें ग्रहण करें। और उसके बाद प्रभु कहते मैं अपने दास की तरह तेरे सब बंधन खोल दूंगा, ऐसे खोलूंगा कि फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बचेगी नहीं, पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु के दास घंटों प्रेयर्स करते हैं और पर्सनल प्रेयर कोई नहीं है। वो आप लोगों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए प्रेयर्स करते हैं, वो आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेयर करते हैं, वो परमेश्वर के विजन, उसके दर्शन को बढ़ाने के लिए प्रेयर करते हैं। पर्सनल प्रेयर खत्म हो। हालेलुया। उसी तरह से है सेम। अगर अय्यूब भी उस समय गिर जाता जब वो परीक्षा में था, दुख में था, तो क्या वो दोबारा सब कुछ परमेश्वर उसके जीवन को रिस्टोर कर पाता? कभी नहीं।
कहते यूब ने भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ही ताकता रहा। कोई कुछ भी कहता रहा, वाइफ कुछ भी कहती रही, फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहे, लोग कुछ भी कहते रहे, उसका शरीर ने जवाब दे दिया। कहते वो पीड़ा में था, दुख में था, कोई भी दिख नहीं रहा था, लेकिन कहते फिर भी सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर अय्यूब लगातार ताकता रहा। हालेलुया। सेम उसी तरह से कलीसिया, जब हम भी अपने दुखों में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, याद रखिए आप प्रभु में क्यों आए। कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, और उसका हल संसार में मिल नहीं रहा था, बाबाओं के पास से मिल नहीं रहा था, मेडिकल टर्म में मिल नहीं रहा था, इसलिए आप प्रभु में आए। तो अब वो बीमारी को परमेश्वर यूज करते हैं कई बार कुछ लोगों की लाइफ में कि वो आत्मा में भी बढ़े, अपने आत्मिक एफर्ट्स को बढ़ाए, आत्मा में जी उठें, आत्मिक रीति से बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन को परमेश्वर कई बार आपके जीवन में अपलिफ्ट करना चाहता है। आप कहते हैं प्रभु जी मुझे तो 2 साल हो गए, पास्टर्स और बहुत सी कलीसियां मुझे मिलती, कहते हैं मुझे 2 साल हो गए अभी बेबी नहीं। आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं 17 साल, 16 साल, 10 साल, 12 साल तक प्रभु में बने रहे, आत्मिक जीवन पर क्या किया, ध्यान किया, और क्या किया, शक नहीं किया, और क्या किया, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे ही सिर झुकाया, और क्या किया, जुड़े रहे। 12 साल एक चर्च के साथ जुड़े रहे, जब बेबी नहीं था फिर भी प्रभु में ही बने रहे, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने बंधन खोले। हालेलुया। तो परमेश्वर तो कोई बाबा नहीं है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से कार्य करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रेयर में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, फिर क्यों परीक्षा है। हो सकता है प्रभु के दास की तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ खास विल रखी, खास योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। प्रभु आपकी स्टोरी को और ग्लोरीफाई करना चाहता है आने वाले दिनों में, इसलिए आप क्या करें, लगातार आत्मा में बढ़ते रहे। कई लोग इसलिए अपने जीवन में बीमारियों में, बंधनों में हैं, क्योंकि वो पाप में है, पाप में गिर चुके हैं, मिस्टेक कर ली है, कोई लाइफ में गलती कर ली है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। अब वो क्या करें। उन लोगों को भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर हूं। पतरस को भी पहले प्रभु समझाते ही रहे कि प्रेयर कर ले, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। उसने कहते सीरियस नहीं लिया वचन को, वो सोता ही रहा, आत्मिक रीति से वो जागृत नहीं हुआ था, और वो परीक्षा में आया। लेकिन परमेश्वर ने उसके इनकार के बावजूद, उसकी मिस्टेक के बावजूद, परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया। वचन कहता है प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया और प्रेरितों के काम में उसके द्वारा बड़े काम लिए। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को एक सेकंड चांस के रूप में, बड़ी गवाही के रूप में उसे खड़ा किया। आज एक व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप करता ही चला जाता है। पाप एक दलदल है, जब आप इसमें फंसते हैं और उसे बचाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप और पाप करते रहते हैं, और उस दलदल में फंसते रहते हैं। आज जितनी कलीसियां मुझे देख रही है, यदि कोई पाप में है तो जितनी थोड़ी बहुत ही सांसें बची हैं आत्मिक रीति से, अभी तौबा करें, अभी मन फिराएं। जब आप आज तौबा करेंगे, मन फिराएंगे और प्रार्थनाओं में जाएंगे, देन आपको रियलाइज होगा कि यस, मेरे जीवन में जो ये संघर्ष था, ये जो विपत्तियां थी, जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष मुझे करना पड़ रहा था, वो मेरे पाप की वजह से था। और परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है जो छिन गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। क्या तैयार हैं तौबा करने के लिए? ब्रांचेस ऑनलाइन कलीसियां, अगर कोई पाप में, कोई मिस्टेक में है, अभी तौबा करें, मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आ जाएं। यदि कोई वेट में है कि मेरी टेस्टमनी क्यों नहीं बन रही, प्रभु में बने रहें। प्रभु कहते पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज, पहले सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताक, पहले प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहो, पहले संगति में बने रहो परमेश्वर, पहले बाइबल रीड, पहले वचन का ज्ञान, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इसके बंधन खोल दो। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर काम करता, अपने अपने जीवन की जो स्टोरीज हैं, आपके जीवन की जो संघर्ष है, आपके जीवन की लाइफ में जो कमियां, उन्हें देखें, उन्हें जांचें, अपनी लाइफ को रीइमेजिन करें, रियलाइज करें, दोबारा चेक करें कि क्या कमी है, मुझे और कहाँ
बढ़ना है, किस जगह पे मुझे और आत्मिक रीति से काम करना है परमेश्वर देन हमारे साथ है। प्रभु ने ये तो नहीं कहा कि बंधन नहीं खोलूंगा। प्रभु कहते हैं निश्चय श्योर है, ये श्योर विक्ट्री तुम्हारी है, श्योर है ये। प्रभु कहते हैं कि तुम हील होंगे, तुम चंगे होगे, लेकिन पहले बाहर आ जाओ। आत्मिक जीवन को उठाया, पहले जिलाया आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ्स को जो मुर्दा थी उन्हें जिलाया, और उसके बाद श्योर है। प्रभु कहते हैं टेस्टिमनी, श्योर हीलिंग है। हालेलुया। तैयार है क्या आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए? अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे 40 रोजों में जाने के लिए, जैसे प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में अगुवाई की और मैं 40 रोजों में हूँ, आप भी रोजों में जा सकते हैं, प्रेयर्स में जा सकते हैं। आज प्रेयर माउंटेन के लिए आपके पेपर्स जो हैं वो साइन होंगे और आपको प्रेयर माउंटेन बुलाया जाएगा। सो हर तरह से आत्मा में बढ़े। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स इतनी पावरफुल हैं। 1 घंटा जब आप प्रभु को देते हैं ना, वो एक मार्वलस काम करता हमारे जीवन में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रेयर माउंटेन के, शैतान दूर से भागता है, इतनी पावरफुल प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स हैं। हालेलुया। और जब आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करना शुरू करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आपने 1 घंटा प्रेयर की, उसके बाद आधा घंटा बाइबल पढ़ी जाए, 1 घंटा बाइबल, या 1 घंटा आप सुबह उठ के सुबह से शाम तक 8 बजे तक आपके 1 घंटा प्रेयर तो हो ही जाती होगी सबकी। और 1-1.5 घंटा प्रेयर माउंटेन की प्रेयर, यानी कि एक विश्वासी ने आत्मिक रीति से अपना अच्छा काम कर लिया। अगर आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स मिस ना करें, आत्मिक रीति से आप बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहें, पवित्र जीवन जिएं, अपनी पवित्रताई को मेंटेन करें। अगर किसी से कोई सिन और कोई मिस्टेक हुई, प्रभु से तौबा करें, फिर से उस पाप में ना घुसें। परमेश्वर आपको छुएगा, श्योरली प्रभु विक्ट्री देगा। हालेलुया। सो अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु के नाम में वचन कहता है यहोवा उसकी सामर्थ्य की खोज करो। मेरा विश्वास है कि आज कलीसिया खुदावन तेरी सामर्थ्य की खोज करेंगी और तेरे दर्शन के लिए लगातार खोज करती रहेंगी। तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु, तेरे गहरे वचन के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए लगातार परमेश्वर खोज करती रहेंगी। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए के जन को खुदावन, अगर कोई पाप में गिर चुके हैं प्रभु, उन्हें नया बल और नई ताकत दे। परमेश्वर प्रभु उन्हें सेकंड चांस दे। जितने लोग भी अपनी प्रार्थनाओं की उत्तर के वेट में प्रभु, उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शक और कुड़कुड़ाहट काम ना करने पाए, तेरा आत्मा उनके जीवनों में काम करे। परमेश्वर उनकी स्टोरी ग्लोरीफाई हो, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें मिले। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए, आत्मिक रीति से एक जन बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और परमेश्वर अपनी टेस्टमनी को, अपनी ग्लोरी को रिसीव कर सके। परमेश्वर धन्यवाद यीशु मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो सभी कलीसिया अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि आपके बीज जो आप बोते हैं वो प्रभु के कामों में लगते हैं। हालेलुया। पूरे का पूरा बीज परमेश्वर के कामों में लगता है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और वो नेक्स्ट मार्च में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा एक प्रोजेक्ट परमेश्वर की दया से लंबे समय से चल रहा था। एक और प्रोजेक्ट है जो आपको पता नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो भी ईस्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के, परमेश्वर के भवन के कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों की सहायता के द्वारा पॉसिबल हुआ, परमेश्वर की ग्रेस से पॉसिबल हुआ। जो प्रभु आपके दिलों में ये बोने के लिए एक बोझ को देता है, उसके लिए हम प्रभु का हमेशा धन्यवादी हैं, ऋणी है प्रभु के। हालेलुया। सो जो भी आप बोते हैं परमेश्वर के भवन में लग रहा है, आपका बोया गया कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है, आपका बोया गया परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहा है। मैं आपसे शुरू से कहती हूँ, चाहे हमारी एनिवर्सरीज हो, हमारे बर्थडेज हो, आप हमारे लिए कुछ ना लाया करें, आप प्रभु के राज्य के लिए बो दिया करें। उस दिन आप कोई मिठाई भी ना लाया करें, क्योंकि अपोस्टल जी हमेशा बहुत ही चुना हुआ फूड खाते हैं, बहुत कम और बहुत सिलेक्टिव फूड खाते हैं, और मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। सो आप एक डब्बा मान लो मिठाई का लेकर आते हैं, उतने ही पैसे आप प्रभु के राज्य में बो दिया करें। हालेलुया। आपके घर में भी यदि कोई भी खुशी का दिन होता है, उसमें भी आप हमारे लिए मीठा ना लाकर उसे प्रभु के राज्य के लिए बो दिया करें,
वो आप नोटिस करेंगे, उसका फल अमेजिंग रीति से आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। क्या तैयार हैं? आज से जो भी आप मीठा आप लेकर आते हैं हमारे लिए, इतने कार्ड्स मैरिजेस के और अलग अलग तरह के फंक्शंस के, मैं सारे रिसीव करती हूँ, बट उसे आप लिख करके, ये शादी है, ये त्योहार है हमारे जीवन में, ये गवाही है, आप उसे बो दिया करें पैसों के रूप में। उतने का 80 रुपए का डब्बा, 100 रुपए का डब्बा, बट उसे बो दिया करें। तैयार है क्या सभी क्लीसियन? मेरा ये विश्वास है कि आज से आप इसे फॉलो करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु के नाम में अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं सभी क्लीसियन। धन्यवाद यीशु, तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे परमेश्वर, जितने टाइथर्स हैं तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। जैसे तूने खुदावन हमारी वफादारी को देखा है, हमारी टाइथ बोने की वफादारी को देखा है और तूने हमें बढ़ाया है, सेम इसी रीति से परमेश्वर जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, जितने सेवक हमारे साथ जुड़े, मिनिस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ी हैं, कलीसियां हमारे साथ जुड़ी, प्रभु इन्हें भी सेम फेवर, सेम ग्रेस दे, सेम आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे कि ये भी अपने टाइथ को बो सके, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु तेरे राज्य में बो सके। परमेश्वर तो कहता है जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे परमेश्वर, इन कलीसियाओं को ये ताकत दे और ये बल दे, आत्मिक रीति से इस तरह से तैयार करे प्रभु कि तेरे कामों के लिए बो सके, एक जीवित बोझ के रूप में, स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में हमारे साथ खड़े हो सके, तेरे दास के साथ खड़े हो सके, ताकि तूने जो असाइनमेंट्स अपने दास को दी हैं परमेश्वर, वो सारी असाइनमेंट समय रहते पूरी हो सके परमेश्वर। और जितने लोग बोते हैं तेरा आत्मा छुए, जिस बटुए से जिन हाथों की कमाई को परमेश्वर इन्होंने बोया, उन हाथों में बरकत आए परमेश्वर, उन बटुओं में बरकत आए परमेश्वर, उन पर्सों में बरकत आए, उन जॉब्स में, उन काम में बरकत आए, उन बिजनेस में बरकत आए। जितनी बहनें बोती हैं प्रभु, उनकी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारे परमेश्वर, ताकि वो अपनी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सके परमेश्वर। फाइनेंशियली बहनों को स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। तेरा आत्मा एक जन को छुए, रेंटेड हाउसेस में प्रभु अपने घरों के साथ इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। हे परमेश्वर, हर शर्मिंदगी, फाइनेंस के घटी के कारण होने वाली शर्मिंदगी इन लोगों से पूरी तरह से दूर हो, जड़ से उखड़े। हर फाइनेंशियल बंधन आज खुले प्रभु यीशु के नाम में, हर फाइनेंशियल बंधन खुले, हर बीमारी का बंधन खुले, हर श्राप का बंधन खुले, कर्ज का बंधन, शर्मिंदगी का बंधन इनके जीवनों से आज खुले और इन्हें आज आजाद करे परमेश्वर, फ्री करे, डिलीवर करे परमेश्वर तेरे नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। सो सभी जन लगातार प्रेयर में रहे। प्रभु के दास सारी रात प्रेयर में थे, जस्ट अभी मैं मिली उनसे। सो तैयार रहें कि प्रभु के दास जब आज आए तो जिस रीति से मैं फर्स्ट डे आई थी और मेरे जीवन में प्रभु की कॉलिंग और प्रभु की बुलाहट शुरू हो गई थी वेरी फर्स्ट डे से, उसी रीति से प्रभु आपके जीवनों में आज कार्य करे। सो क्या करे? सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहें, लगातार ताकते रहें, आराधना किया करें पूरे मन से। कि 15 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, मुझे वर्शिप सॉन्ग याद है। आप जब आते हैं यहाँ पर तो आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या आराधना में, क्या वर्शिप में, क्या टेस्टमनीज में होता है ना? देन आपकी मेमोरीज सदैव जनरेशंस तक आगे बढ़ती जाएंगी कि जब मैं आया था ऐसा हुआ, जब प्रभु के दास ने ये कहा था मेरे साथ ये हुआ था। सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहा करें, डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करें, ताकि आपकी स्पिरिचुअल मेमोरीज लगातार बनती रहें और आगे आने वाली जनरेशंस को आप बताते रहें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने बीजों को बोते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में रखें। जो नीले रंग की बाल्टी हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टी हैं उसमें अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को लाल रंग की बाल्टी में आपने डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, बकेट्स में आपने डालते जाना है। और जो लोग अपने बड़े बीज को, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं,
तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा हुआ है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को अपने परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। तो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएं। आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोले और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। बाकी सब अपने स्थान के ऊपर बैठे अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। जी पे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से और इसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशन से क्यूआर कोड को स्कैन करें और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। तो अपने दिल को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने परमेश्वर की महिमा के लिए भेजते जाना है। कोई भी जन पीछे न रहें, अपने स्पेशल सीड को निकालें और परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने बोते जाना है। अपने दिलों को खोलें और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। अपने दिलों को खोले और अपने स्पेशल सीड को लगातार आप जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो कोई भी जन पीछे न रहे, अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को खुदावंद के कामों के लिए आपने बोते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और संडे थर्सडे वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आप आ सकते हैं। संडे थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी यदि आप अपने बीजों को बोना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, तो किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। और अपने दिलों को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को, अपने टाइथ को आपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और आज आप जानते कि जो प्रेयर कार्ड्स हैं वो आपको दिए गए हैं जब आप चर्च में एंटर हुए, उसको आपने फिल करके अपने पास रखना है। अगर किसी को वो प्रेयर वाला फॉर्म नहीं मिला है, प्रेयर कार्ड नहीं मिला है, तो आप अपने एक हाथ को उठा सकते हैं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। जो प्रेयर कार्ड आज फिल होने हैं, अगर आपको नहीं मिले हैं, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच सकें। और ये जरूरी है कि सबके पास एक एक ही कार्ड हो। जितने आपके परिवार के मेंबर्स हैं, सबके पास एक एक ही कार्ड हो। आप अकेले आपका अपना एक कार्ड फिल कर सकते हैं। उसमें आपकी आईडी, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ मेंशन होगा। तो अपने स्पेशल बीजों को भी आपने परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं
ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। ये क्यूआर कोड आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, ऑनलाइन तरीके से कहीं से भी आप इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको प्रेयर कार्ड नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको वो कार्ड देने के लिए आपके पास आ सके। वैसे एंट्री में सबको दे दिए गए थे, अगर नहीं मिला है सिर्फ वही पर्सन अपने हाथ को हिलाएं, और एक पर्सन सिर्फ एक कार्ड आप फिल कर सकते हैं, और उस कार्ड को फिल करके भी अपने पास ही रखें। आपको अनाउंस किया जाएगा, तभी आपको बताया जाएगा कि कैसे और कहाँ जमा करवाने हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। और अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल लगे हुए हैं वहां पर आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। मौत से और जिनके हाथों में ऑफरिंग है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। बाकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप में से जो लोग चर्च में आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर अपने नाम को लिखवाएं, या आप चर्च के प्रेयर टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आ जाएं। और जो लोग चर्च प्ले टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हर बार चर्च में प्ले किए जाते हैं, और स्पेशली अगर किसी ने आप में से स्कूल कॉलेजेस में थिएटर किया है या वो भी है, अगर वैसे भी है कोई जो अपने नाम को लिखवाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हर बार क्रिसमस पे, ईस्टर पे प्ले होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर आप अपने नाम को लिखवा सकते हैं। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया।
हालेलुया। आप में से अगर आपको प्रेयर वाले जो कार्ड अगर नहीं मिले हैं तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। बैठे रहें आप ताकि आपके हाथों को वॉलंटियर्स देख पाएं दूर से। अगर कार्ड नहीं मिला है तो एक पर्सन एक कार्ड ही आप फिल करें। उस कार्ड को फिल करके अपने पास से रखें। आपको गाइड करेंगे कब आपने उसको कहाँ पे जमा करवाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइप है आप आगे आकर भी अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। अगर आपके पास से वॉलंटियर्स आगे निकल चुके हैं तो जरूर अपने स्पेशल बीजों को स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से भी अपनी ऑफरिंग को आपने जमा करवाते जाना है। प्रेयर वाले कार्ड्स अगर नहीं मिले तो अपने एक हाथ को हिलाएं। अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के करुणा भलाई तेरी जिनको प्रेयर वाला कार्ड अगर नहीं मिला है सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाएं। और हर एक पर्सन के लिए सिर्फ एक कार्ड है वैलिड, तो एक एक कार्ड लें, उसको भर के अपने पास रख लें। अगर नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाते रहें ताकि वॉलंटियर्स आपको देखें और आप तक पहुंच सकें। प्रेयर वाला कार्ड अगर नहीं मिला है जो फिल करना है आज, अगर नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। वॉलंटियर्स आपको देखेंगे और आपको वो कार्ड देते जाएंगे। उसको भर के अपने पास रखें। और जो लोग ऑफरिंग जिनके हाथों में है, आप खुद भी अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं तो खुद भी उठ के आके बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। 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 हालेलुया। जिनके पास जिनको प्रेयर कार्ड नहीं मिले सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं। और जो टीम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आप जरूर देखें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आपको वो प्रेयर वाला कार्ड दे सकें। और कृपया सभी जन एक एक ही कार्ड लें। अगर आपको कार्ड मिल चुका है आप किसी और के लिए फिल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। एक कार्ड जो आपको दिया गया आप अपनी डिटेल अपना नाम भरेंगे। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा
मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे। ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया। मैं जी सकूं, ये मैं जी सकूं, ये मैं जी सकूं, ये मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुण और मुझको जीवन दे गया। मैं जी सकूं,